पार्शियल डेरिवेटिव होता क्या है और हमें इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर दो सिंबल लिख रही हूँ, dy बाय dx जो कि आप पढ़ चुके हो, करली y बाय करली x। ठीक है, ये जो dy बाय dx है आपको दिख रहा है, y का डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, यहाँ पर y का डेरिवेटिव कर रहे हैं हम विद रिस्पेक्ट टू x, एंड यहाँ पर क्या है, करली y बाय करली x है, ये भी डेरिवेटिव, लेकिन y का पार्शियल डेरिवेटिव हम कर रहे हैं। देखो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अगर आपको y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया जाता है, मतलब अगर y के पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y फंक्शन में y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमने कहा, तो y इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, x है। अगर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और आपको कहा जाए कि आप डिफरेंशिएशन कीजिए, तो हम dy बाय dx यानी d का यूज करते हैं ऑपरेटर, जो हम डिफरेंशिएशन के लिए यूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं टोटल डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं, टोटल डेरिवेटिव। अब टोटल डेरिवेटिव से हमें क्या समझ आया कि टोटल डेरिवेटिव हम जब करते हैं जब एक फंक्शन के पास एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, एग्जांपल से देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि y इज इक्वल टू 2x³ प्लस 5x स्क्वायर और आपको कहा जाए कि डेरिवेटिव कीजिए, तो हम सिंपल कर देंगे, बहुत इजी है, dy बाय dx इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 10x हो गया। ठीक है, तो इसका क्या यूज है, इसको हम कब करते हैं, ये होता है पार्शियल डेरिवेटिव। देखो अगर मैं यहाँ पर लेकर चलती हूँ y इज इक्वल टू 2x प्लस z स्क्वायर, थोड़ा सा ध्यान से देखना, y इज इक्वल टू 2x प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड z, एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट कितने भी हो सकते हैं। यहाँ पर y केवल x का फंक्शन था, यहाँ पर आप देखोगे तो y के पास x भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, z भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और हमें बोला जाए कि भाई आप डिफरेंशिएशन कीजिए, तो कैसे करेंगे, तब हमें पार्शियल डेरिवेटिव का यूज करना होता है। इसको बोलते हैं हम पार्शियल डेरिवेटिव। ये जो करली का यूज करते हैं ना, ये डिनोट करता है पार्शियल डिफरेंशिएशन को। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब हम y का डेरिवेटिव x के विद रिस्पेक्ट करेंगे तो z को कांस्टेंट लेकर चलेंगे, अगर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो x को कांस्टेंट लेकर चलेंगे। ये होता है पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, अब जैसे मुझे यहाँ से फाइंड आउट करना है करली y बाय करली x, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करोगे तो z स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर 2। एंड अगर आपको बोला जाए करली y बाय करली z इज इक्वल टू y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो x यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव अगर आप कर रहे हो तो कांस्टेंट का काम करेगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ये आ जाएगा 2z। ठीक है, तो टोटल डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव ये डिफरेंस होता है। टोटल डेरिवेटिव हम जब यूज करते हैं, तब यूज करते हैं जब हमारे पास फंक्शन में एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, और अगर फंक्शन में एक से ज़्यादा 2, 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा कितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तब हम पार्शियल डेरिवेटिव का यूज़ करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। क्लियर दैट। अब इसको आप डेफिनेशन से देखिएगा कि अगर हमें, जैसे हम डेरिवेटिव की डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं, टोटल डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन पढ़ चुके हो आप, +2 में भी पढ़ चुके हो, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हो, है ना। तो अब हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन कैसे यूज़ करनी है, कैसे बतानी है, और डेफिनेशन आपको करनी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे इन 2 वेरिएबल, इससे नेक्स्ट चैप्टर ही है, तो जब आप वो चैप्टर करते हैं तो ये आपको डेफिनेटली करना ही पड़ेगा, और इस चैप्टर में भी आपको ये सारे डेफिनेशंस यूज़ करनी पड़ेगी। ओके, अब हम देखते हैं कि डेफिनेशन हमें कैसे बतानी है पार्शियल डेरिवेटिव। सबसे पहले मैं आपको टोटल डेरिवेटिव की डेफिनेशन बताती हूँ। dy बाय dx हम कैसे शो करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, हम यहाँ पर लेकर चलते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज ए फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, f ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय डेल एक्स, और हमारी लिमिट होती है
डेल एक्स टेंस टू 0। पढ़ चुके हैं हम अच्छे से। ये डेफिनेशन होती है dy बाय dx की, यानी कि टोटल डेरिवेटिव की। क्लियर दैट। अब यहाँ पर हमें देखना है पार्शियल डेरिवेटिव। ओके, सो थोड़ा सा देखिएगा कि मैं यहाँ पर लेकर चल रही हूँ u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। मैं दो वेरिएबल में यहाँ पे शो कर रही हूँ पहले, यानी कि u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। मुझे यहाँ पर डेफिनेशन बतानी है, तो ये बहुत सोच समझ के आपको याद करनी है, रट्टा नहीं मारना है बिल्कुल भी। ओके, पर जब हम डेफिनेशन बताते हैं, जैसे यहाँ पर हमने डेफिनेशन बताई टोटल डिफरेंशिएशन की, तो हमें क्या करना है, चीज़ ध्यान रखनी है। अगर मैं करती हूँ करली u बाय करली x, यानी कि u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर हम x में इंक्रीमेंट करेंगे। हम x में इंक्रीमेंट करेंगे कैसे, f ऑफ x प्लस डेल एक्स वाई माइनस एफ ऑफ फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई, डिवाइड किससे करोगे, जो इंक्रीमेंट किया है, लिमिट क्या रहेगी, डेल एक्स टेंस टू, एंड जब हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएशन, करली यू बाय करली वाई इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए हमने कहा कि विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, इंक्रीमेंट उसी में होगा जिसके विद रिस्पेक्ट आप कर रहे हैं, तो एफ ऑफ एक्स कॉमा y में इंक्रीमेंट करेंगे y प्लस डेल y माइनस एफ ऑफ एक्स वाई एंड डिवाइड बाय दिस इंक्रीमेंट डेल y एंड लिमिट इज डेल y टेंस टू 0। ठीक है, तो ये है आपके पार्शियल डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन इन 2 वेरिएबल। अगर आपको 3 वेरिएबल में मिल जाता है u इज अ फंक्शन ऑफ x, y and z, then curly u by curly x is equal to limit del x tends to 0 and you increment in x plus del x। हमने क्या किया, इंक्रीमेंट करेंगे x में, क्यों, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का हम यूज़ करेंगे, y, z माइनस एफ ऑफ एक्स वाई जेड डिवाइड बाय डेल एक्स, लिमिट क्या किया, डेल एक्स टेंस टू 0। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको निकालना है करली वाई बाय करली एक्स, सो लिमिट ओ वाई, एक्स तो कर चुके हैं, लिमिट डेल वाई टेंस टू 0, एफ ऑफ एक्स वाई में इंक्रीमेंट करेंगे y प्लस डेल वाई कॉमा z एज इट इज माइनस एफ ऑफ एक्स वाई जेड डिवाइड बाय डेल वाई। ये डेफिनेशंस हैं, जब हम थ्योरम्स करते हैं तब हमें इन डेफिनेशंस का यूज़ करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे करने हैं वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। करली u बाय करली z इज इक्वल टू लिमिट करली z टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स वाई कॉमा z प्लस डेल z माइनस एफ ऑफ एक्स वाई जेड डिवाइड बाय डेल जेड। तो एक से ज़्यादा कितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो आप सभी की बना सकते हैं, डेफिनेशन सभी की बता सकते हैं कि कैसे हम पार्शियल डेरिवेटिव में डेफिनेशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखिए कुछ रूल्स होते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन में, वो हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम लेकर चलते हैं, फर्स्ट रूल इज if u is function of x and y, u फंक्शन हमें दिया गया है x और y का, एंड हमें इसको विद रिस्पेक्ट टू अगर x डिफरेंशिएशन करना है तो हम यहाँ पे बताते हैं कि y एज ए कांस्टेंट लेकर चलते हैं, देन करली u बाय करली x अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर y कांस्टेंट होगा, क्या होगा, कांस्टेंट, अभी बताया ना मैंने आपको स्टार्टिंग में, एंड करली u बाय करली y कीजिएगा तो यहाँ पर हम x को कांस्टेंट लेकर चलेंगे। समझ गए, अगर 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो एक के विद रिस्पेक्ट आपने क्या, मान लीजिए x y z का है तो y और z को कांस्टेंट लेकर चलेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, है ना, विद रिस्पेक्ट टू y कीजिएगा तो x और z को कांस्टेंट लेकर चलेंगे। चलिए नेक्स्ट रूल, अगर z आपको दिया जाता है u प्लस माइनस v,
u प्लस वी या u माइनस वी, एंड u and v are functions of x and y. u भी x और y का फंक्शन है, जैसे अगर मैं लिखूँ u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई एंड v इज इक्वल टू g ऑफ एक्स वाई. हमें यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करना है z का. अब देखो यहाँ पर z इज अ फंक्शन ऑफ u एंड v. क्या दिखाई दे रहा है आपको? z इज अ फंक्शन ऑफ साई ऑफ u v, ऐसे लिख दूँ. और u v किसके फंक्शन है? x और y के फंक्शन. सो z इज अ फंक्शन ऑफ u v और u v एज द फंक्शन ऑफ x एंड y. तो हमें यहाँ से करली z बाय करली x अगर फाइंड आउट करना है, सो करली u बाय करली x प्लस माइनस करली u बाय करली v बाय करली x. अगर पॉजिटिव दिया गया तो प्लस ले लेंगे, माइनस हो तो माइनस, है ना. एंड करली z बाय करली y इज इक्वल टू करली u बाय करली y प्लस माइनस करली v बाय करली y. थर्ड रूल इज, अगर मल्टीप्लाई में दे दिया जाता है z इज इक्वल टू u इंटू वी एंड u और v आर द फंक्शन ऑफ x एंड y, देन करली z बाय करली x, u इंटू वी, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे, u इंटू करली v बाय करली x प्लस करली u बाय करली x इंटू v. करली z बाय करली y अगर यहाँ से फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, सो u इंटू करली v बाय करली y प्लस करली u बाय करली y इंटू v आ जाएगा. ठीक है, तो ये आपके पास है थर्ड रूल. अगर डिवीजन आ जाता है तो डिवीजन लॉ अप्लाई कर देंगे हम. अगर u आपको दे दिया जाता है z इज इक्वल टू u बाय v एंड u v आर द फंक्शन ऑफ x एंड y, so curly z by curly u is equal to x. curly z by curly x equal to v square, v as it is curly u by curly x minus u as it is curly v by curly x. अगर आपको curly z by curly y फाइंड आउट करना है, so v square u as it is curly v by v as it is, उल्टा लिख दिया मैंने, v as it is करली u बाय करली y डेरिवेटिव कर देंगे हम, बट चलेगा पार्शियल, है ना. u as it is करली v बाय करली y. ठीक है. फिफ्थ रूल, अगर यहाँ पे हमने देखा मल्टीप्लाई है, अगर डिवीजन है, और अगर आपको ये दे दिया जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट है z इज इक्वल टू एफ ऑफ u. ध्यान से देखिएगा, z इज अ फंक्शन ऑफ u and u is function of x and y. z किसका फंक्शन? u का फंक्शन. u किसका फंक्शन? x और y दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का फंक्शन है. ठीक है, मुझे यहाँ से निकालना है z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x. अगर हम देखें तो देखिए z के पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है u, लेकिन u के पास कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है? दो. ठीक है, अगर मुझे करली z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u करना होता तो मैं यहाँ पे टोटल डेरिवेटिव करती. क्यों? क्योंकि z के पास एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. ठीक है, अगर मुझे यहाँ से ये निकालना पड़ जाए कि z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कीजिए, तो मैं यहाँ पे करली का यूज करूंगी. क्यों? क्योंकि z u का फंक्शन और u के पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. सो अगर देखिए z के पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएंगे. करली z बाय करली x, z पहले u का फंक्शन है तो आप पहले z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u करेंगे, और क्योंकि u एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, z जो डिपेंडेंट वेरिएबल के पास u एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो यहाँ पर हम कैसे करते हैं? चेन रूल कैसे होता है भाई? z u का फंक्शन, u x का फंक्शन, तो पहले z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u करेंगे, देन u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा. तो यहाँ से आ जाएगा dz बाय du, मतलब पहले आप इसका टोटल डेरिवेटिव करोगे. टोटल क्यों करोगे? क्योंकि एक यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. देन u का विद रिस्पेक्ट टू x करोगे, u के पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, करली u बाय करली x हो जाएगा. सेम तरीके से करली z बाय करली y, यहाँ पर करली यूज करना है, टोटल डेरिवेटिव यूज करना है. ये जब आप इसका कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तभी आप यूज कर पाएंगे. अगर यहाँ पे आपने dz बाय dx लिख दिया तो गलत हो जाएगा. करली z बाय करली y
इज z इज अ फंक्शन ऑफ u इज अ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सो यहाँ पर हम टोटल डेरिवेटिव का यूज करेंगे एंड u के पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो करली u बाय करली y आ जाएगा। ठीक है, पार्शियल में ऐसा कुछ यूज होगा, जो चीज हम वहां पे डी बाई डी एक्स लिखते थे पार्शियल में हम क्या यूज करेंगे, डेल बाय डेल एक्स। क्या लिखेंगे, डेल बाय डेल एक्स। इसका मतलब क्या होता है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जैसे हम वहां पे लिखते हैं ना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, विथ रिस्पेक्ट टू टी। अब देखो यहाँ पे डेल बाय डेल वाई है तो क्या लिखेंगे हम, विथ रिस्पेक्ट टू वाई। यहां पे क्या आएगा, विथ रिस्पेक्ट टू जेड। तो इसका मतलब तो बस इतना अभी समझ के चलो, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई बोल के भी देखो भाई, डेल बाय डेल जेड। बहुत सारे जगह पे बहुत सारे टीचर्स लोग इसको अलग अलग नामों से बुलाते हैं, पर भाई मैं तो इसे डेल बोलूंगा क्योंकि मैं इसे डेल ही बोलता था। अब देखो यहाँ पे, अब मैं आ गया पार्शियल पे। अब देखो पार्शियल में सम कैसे सॉल्व होता है, बस ये सीख लिया ना दोस्तों, तो पूरा जो जिंदगी है ना पूरी पार्शियल की बहुत आसान हो जाएगी। मुझे मतलब बहुत अच्छा टॉपिक लगता है ये टॉपिक मेरा बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, इसलिए मैं ये टॉपिक पहले आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को ये टॉपिक बहुत हार्ड लगता है जिनके फॉर्मूलेज नहीं क्लियर होंगे। अब देखो मुझे यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू, अगर समझो एक्स करना है, मतलब मुझे यहाँ पे मुझे क्या फाइंड आउट करना है, डेल यू बाय डेल एक्स। अगर मुझे डेल यू बाय डेल एक्स निकालना है तो याद रखना हमेशा, अगर यहाँ पे x है, प्लीज पूरा का पूरा आजू बाजू जो भी है सब साइड में रख दो, पूरा का पूरा मेरे ऊपर ध्यान, 4-5 क्वेश्चन पे ध्यान, बस अब पीछे की चीजें भूल गए चलेगा, बस फॉर्मूला याद रखना। अब देखो यहाँ पे डेल यू बाय डेल एक्स है, बस आपका फोकस x के ऊपर होना चाहिए, बाकी जितने भी टर्म्स होंगे वो कांस्टेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट, मतलब उसका डेरिवेटिव नहीं निकालना। जैसे अभी समझो यहाँ पे 2x है, आप क्या करते थे, इसका डेरिवेटिव मुझे बताओ, आप क्या करते थे, इसको आप कांस्टेंट लेते थे, इसको कुछ नहीं करते थे, x का डेरिवेटिव क्या आता था, x का डेरिवेटिव क्या आता था 1, तो आप लिखते थे ना सर 2 आएगा। वैसा ही आपको करना है। अब देखो यहाँ पे डेल यू बाय डेल एक्स लिख रहा हूं ना, तो बस x के ऊपर फोकस करना है, बस उसी का डेरिवेटिव निकालना है और बाकी जो टर्म्स होंगे उसे वैसे का वैसा ही लिख देना है, कांस्टेंट में कंसिडर करना है। जैसे अब समझो यहाँ पे अकेला 2 रहेगा तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 0, तो वैसा ही अगर समझो जो टर्म यहाँ पे x है उसके अलावा कोई टर्म अगर अकेला दिया है तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। समझा कि नहीं, जैसे अभी समझो किसी के साथ है तो 0 नहीं होगा, पर अगर समझो अकेला है तो 0 हो जाएगा। तो देखो ये तो y जो है वो अकेला तो है नहीं, साथ में है, तो 0 तो नहीं होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेल यू बाय डेल एक्स है, बस आप याद रखना ये x है, बस आपका फोकस किसके ऊपर होगा, x के ऊपर। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा दोस्तों, 2x होगा, और ये जो y है वैसे का वैसा ही लिख देंगे, तो फाइनली हो गया सम। अब देखो यहाँ पे मुझे पता है कि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, इसलिए थोड़ा सा सब्र रखना, थोड़ा 1-2 सम करेंगे समझ में आ जाएगा। अब देखो मैं यहाँ पे डेल यू बाय डेल एक्स निकाल रहा हूं। अब डेल यू बाय डेल एक्स निकाल रहा हूं, वही रूल, फोकस किसके ऊपर होगा, एक्स के ऊपर। यहाँ पे भी फोकस किसके ऊपर, एक्स के ऊपर। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा दोस्तों, 2x। अब देखो अगर आपको डेरिवेटिव का फॉर्मूला नहीं याद होता तो ये आप सॉल्व ही नहीं कर पाते, इसलिए मैंने फॉर्मूला रिवाइज कराया। नहीं तो बहुत सारे टीचर्स बोलेंगे आपको तो याद है, 12th आपने पढ़ा है, बट मैं तो कराऊंगा। और ये वाई स्क्वायर क्या है, यहाँ पे एक्स है ना, तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म है, तो वो वैसे का वैसा ही लिखेंगे, इतना ईजी है। अब देखो यहाँ पे हमारा फोकस बस हमारे एक्स पे होगा, एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, और ये वाई वैसे का वैसा ही है। फिर आप जो सिंप्लीफाई करना है आप बाद में कर लेना। अभी देखो यही सेम सम को वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये सेम सम को मैं विथ रिस्पेक्ट टू, इस सेम सम को मैं विथ रिस्पेक्ट टू वाई सॉल्व कर रहा हूं। ये देखो डेल यू बाय डेल वाई। अब देखो यहाँ पे वाई है, मतलब हमें बस फोकस किसके ऊपर करना है, अपना फोकस। बस जैसे अगर हम किसी फंक्शन में जाते हैं, शादी विधि के फंक्शन में जाते हैं, तो अपना फोकस यार खाने पीने पे रहता है। मम्मी पापा जैसे लोग हैं वो दूल्हे दुल्हन को देखते हैं, मम्मी का फोकस दुल्हन पे बहुत रहता है, दुल्हन और दूल्हे की जोड़ी कैसी है। हम जैसे गरीबों का फोकस किस पे रहता है, पानी पूरी कहाँ पे यार, कहाँ पे यार पानी पूरी है, थोड़ा मजा आ जाए, थोड़ा देखे नूडल्स वूडल्स है कि नहीं, आइसक्रीम कहाँ पे। तो अपना फोकस कहाँ पे है, वाई है, अपना फोकस बस वाई पे होना चाहिए और कहीं फोकस मत रखना। एक्स स्क्वायर जो है कांस्टेंट है वाई स्क्वायर, जैसे आप एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव याद किए हो 2x होता है, तो वैसे वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, बस यहाँ पे 2y लिख देना है, हो गया। देन यहाँ पे
सेम आपका फोकस किसके ऊपर होगा, y है, y पे होगा, तो y का डेरिवेटिव कितना आएगा दोस्तों, x आपका ऐसे का ऐसे ही होगा, y का डेरिवेटिव कितना आएगा 1 हो गया। अगर आपका ये जो y है वो सिंगल होता, जैसे कि x के साथ नहीं होता, जैसे अभी समझो कहीं पे 2 ऐसे सिंगल है तो हम वहां पे 0 लिखते हैं, तो वैसे ही अगर समझो आपका कहीं पे x ऐसे सिंगल होता तो वहां पे वो 0 हो जाता। दिखाता हूं उस टाइप का सम। अब देखो यहां पे नेक्स्ट देखो एक और सम लिया हूं मैं, डेल यू बाय डेल एक्स, इसे मैं सॉल्व कर रहा हूं। अब बताओ हमारा फोकस किसके ऊपर होगा, जल्दी से आप बताओ, फास्ट कमेंट करके बताओ हमारा फोकस किसके ऊपर होगा। सर हमारा फोकस x के ऊपर होगा। x यहाँ पे है x का यहाँ पे देखो कौन से फॉर्मूले से आएगा, x⁻n वाले फॉर्मूले से, कौन से x⁻n। अब देखो अगर मैंने आपको फॉर्मूला नहीं याद कराया होता तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें नहीं आती, तो x³ का आंसर क्या आ जाएगा 3x और 3n-1 मतलब 3 - 1 मतलब 2, तो ये उसका डेरिवेटिव हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 3x², और ये जो y है कांस्टेंट टर्म है तो उसको वैसे ही लिखेंगे, y को हम कांस्टेंट कंसीडर कर लेंगे। यहाँ पे अगर मैं ध्यान दूं तो यहाँ पे हमारा फोकस किसके ऊपर रहेगा, आपको पता है विथ रिस्पेक्ट टू x है तो हमारा फोकस x पे होगा, तो y² वैसे ही रहेगा, और x का डेरिवेटिव कितना आएगा 1। अब बताओ मैंने आपको डेरिवेटिव ऑफ x अगर शायद फॉर्मूले में लिखा के नहीं दिया तो याद रखना डेरिवेटिव ऑफ x कितना आता है 1। अब देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ये ऐसे लिख दे रहा हूं y इंटू साइन एक्स, तो थोड़ा सही है। अब देखो अगर मैं यहां पे ध्यान दूं तो यहाँ पे क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू क्या है x है, मेरा फोकस बस x पे होगा, मतलब मेरा फोकस बस इस पे होगा। साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, क्या बात है सर cos x होता है। अब बताओ अगर मैंने आपको साइन x का डेरिवेटिव याद नहीं कराया होता तो बहुत सारे बच्चे, जो बच्चों को याद है वो लिखते, जो बच्चों को नहीं याद है वो बेचारे बहुत टेंशन में रहते हैं। अब आपको कहीं पे जाके 12th का बुक देखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बता दिया हो। अब यहाँ पे जो y है वैसे का वैसे ही आ जाएगा, हो गया, सम सॉल्व हो गया। क्या है पार्शियल में, कुछ नहीं है भाई, इतना भी लिख दोगे ना एक एक स्टेप। अभी सम सॉल्व कराऊंगा, कल के लेक्चर्स में सम होंगे 6 मार्क्स से कम सम, जो 3 मार्क्स 6 मार्क्स 8 मार्क्स से जो क्वेश्चन आते हैं सब कुछ कराऊंगा, देखना कितना इजी हो जाएगा। बस आज के लेक्चर की तैयारी 100% रखना। देखो मैं सेम क्वेश्चन y x³ y y² x y sin x, अब मैं इसे ना यहाँ पे देखो विथ रिस्पेक्ट टू x सॉल्व किया ना, मैं इसे विथ रिस्पेक्ट टू y सॉल्व करूंगा। क्या सॉल्व करूंगा, विथ रिस्पेक्ट टू डेल u बाय डेल y। अब डेल u बाय डेल y सीधी सी बात है भाई, फंक्शन में जाएगा पानी पूरी बताया हूं, तो अपना फोकस किसके ऊपर होगा y पे, y पे फोकस होगा, मतलब यहाँ पे x³ वैसे ही हो जाएगा, y का डेरिवेटिव कितना आएगा 1, जैसे x का डेरिवेटिव कितना आता है 1, यहाँ पे देखो x वैसा ही हो जाएगा, ये y², मतलब x² का डेरिवेटिव कितना आएगा 2x, तो y² का कितना होगा दोस्तों, y² का कितना हो जाएगा 2y। अब वैसे ही यहाँ पे हमारा देखो y है तो हमारा फोकस बस y पे होना चाहिए, तो वैसे ही यहाँ पे बताओ यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आपको y का डेरिवेटिव कितना आएगा 1, जैसे x का डेरिवेटिव 1 आता है, याद कर लेना, मैंने फॉर्मूला लिस्ट में दिया नहीं है, और ये साइन x वैसे का वैसे ही हो जाएगा, कांस्टेंट है। तो देखो विथ रिस्पेक्ट टू y एंड विथ रिस्पेक्ट टू x अलग अलग आंसर आ रहे हैं। आई थिंक आपको समझ में आया, यस वेरी गुड। चलते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, धीरे धीरे मैं लेवल को चेंज कर रहा हूं, अगर आपने इतना कर लिया कल से क्वेश्चन समझ में आने स्टार्ट हो जाएंगे। मैं चाहता तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करा देता, बट यार डायरेक्ट क्वेश्चन करना फिर आपको वो क्वेश्चन समझेगा, पर बाद में उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस अलग से आएंगे ना तो आपको नहीं आएगा, इसलिए ये करना बहुत जरूरी है। अब देखो मैं डेल u बाय डेल x, अब बताओ मुझे फोकस मेरा किसके ऊपर होगा x पे। अब बताओ यहाँ पे x⁻n वाला फॉर्मूला आएगा 5x4, याद है x है तो x वाले पे फोकस है मेरा, बस इसके ऊपर फोकस है, तो याद है x⁻n वाला फॉर्मूला क्या है n x n-1 5 - 1 4, और ये वाला टर्म सेम ऐसे ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, मैंने बोला है ना, उसके अलावा जो भी टर्म होगा उसके ऊपर अपने को फोकस नहीं करना। अब देखो यहाँ पे हमारा बस मतलब किससे x से मतलब है, x मेरा बीच में है तो 3 ऐसे ही लिखूंगा, x मेरा बीच में, x² का डेरिवेटिव कितना होता है भाई 2x होता है, और y² भी ऐसे ही होगा,
देन यहाँ पे हमारा फोकस किसके ऊपर होगा, यहाँ पे भी हमारा फोकस किसके ऊपर होने वाला है, सेम टर्म है, तो यहाँ पे हमारा फोकस किसके ऊपर होगा, समझो यहाँ पे मैं नंबर्स चेंज कर दे रहा हूँ, ये नंबर्स फाई एक्स वाई लिख देता हूँ। अब बताओ यहाँ पे हमारा फोकस किसके ऊपर होगा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो हम बस x का डेरिवेटिव निकालेंगे। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ ना, वैसे ही याद रखना है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, फाई ऐसे ही होगा, y भी ऐसे ही होगा, फिर उसको सिंप्लीफाई करो। चलो आगे देखो, यहाँ पे भी क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे वही वाले क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पे मैंने डेरिवेटिव में कैसे बताया था, अब देखो यहाँ पे कैसे है, ये सब क्वेश्चन सीखना बहुत जरूरी है। देन यहाँ पे देखो डेल यू बाय डेल एक्स। अब बताओ यहाँ पे आपको इसको देखो, साइन याद है, डेरिवेटिव अगर आपको आता होगा तो देखो ये बस डेल के फॉर्म में है। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव सर कॉस होता है, तो ठीक है कॉस लिख दिया, जो फंक्शन है वो सेम टू सेम लिख दिया, लिखा। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होगा, तो यहाँ पे एक्स आना चाहिए था, याद है मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, आपने 12th में ही पढ़ा है भाई। तो ये क्या हो गया, बुक में ऐसा लिखा नहीं है, इसको बैड फंक्शन बुक में नहीं बोला है, पर मैं इसको क्या बोलता हूँ, बैड फंक्शन। मतलब ये वाले पार्ट का अपने को फिर से क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है। तो ये वाले पार्ट का डेरिवेटिव फिर से निकाल दो ना। चलो ये देखो निकाल रहा हूं, डेल बाय डेल एक्स क्या है, फाई एक्स प्लस वाई। ये आपको डायरेक्ट करना चाहिए पर आपके लिए मैं लिख रहा हूं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस फाई एक्स प्लस वाई। अब डेल बाय डेल एक्स फाई एक्स प्लस वाई है, एक्स है ना, अपना फोकस बस एक्स पे होना चाहिए, बाकी जो रहेगा उस पे हमारा फोकस नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखोगे फाई ऐसे ही रहेगा, एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 आएगा। और मैंने क्या बोला था, जब y किसी x के साथ होगा, अगर इसके साथ होता है जैसे ऐसा होता है एक्स वाई, तो 0 नहीं होता, पर यहाँ पे तो y अकेला आ गया ना, तो यहाँ पे y क्या हो जाएगा, यहाँ पे y क्या हो जाएगा, y भी कांस्टेंट टर्म है ना, मैंने बोला ना y कांस्टेंट नंबर की तरह है, तो y यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या आएगा अपना, cos फाई एक्स प्लस वाई, और ये पूरे का आंसर क्या होगा, फाई। सेम ऐसा आपको इसको भी सॉल्व करना है, सेम ऐसा। अब देखो इसे हम कैसे सॉल्व करें, डेल यू बाय, अब समझो मैं यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू y ले रहा हूँ, इसको y के रिस्पेक्ट से सॉल्व कर दे रहा हूँ, डेल यू बाय डेल y। मुझे क्या है, आपको सिखाना है। सेम log x का डेरिवेटिव क्या आता है, 1/x। ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है, x है, तो यहाँ पे क्या आएगा 9x प्लस वाई स्क्वायर। जो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैंने याद किया वही लिख दिया, बट यहाँ पे क्या आना चाहिए था, x आना चाहिए था। चलो विथ रिस्पेक्ट टू y, तो समझो यहाँ पे y आना चाहिए था, बट कुछ और आया, बहुत बड़ा नंबर आया, तो मतलब क्या है, फिर से हमें डेरिवेटिव लेना है। और फिर से डेरिवेटिव लेना है तो क्या लोगे, डेल बाय यहाँ पे जो है डेल y 9x प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये 9x प्लस वाई स्क्वायर लिखा। अब ये वाले पार्ट को अगर आप देखोगे तो इस वाले पार्ट में आपको मेरा फोकस y पे होगा, इसमें कोई y दिख रहा है नहीं है। अगर कोई y नहीं दिख रहा है तो वो पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर कोई y होता तो ये पार्ट हम ऐसे का ऐसे ही लिखते हैं। जैसे अब देखो ना, यहाँ पे अगर अकेला 2 आता है तो 0 हो जाता है, पर अगर समझो 2 x के साथ आता है तो 0 नहीं होता है। तो ये x का डेरिवेटिव 1, तो वहां पे 2 आता है। तो वैसे ही अगर यहाँ पे कोई y है पर यहाँ पे कोई y नहीं है तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव, जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो वैसे वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y। फाइनली उसे सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे, अब नेक्स्ट ये है, समझो मैं इसे विथ रिस्पेक्ट टू x सॉल्व कर रहा हूं। क्या सॉल्व कर रहा हूं, विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा 1/। अब देखो यहाँ पे log x है, log ये समझो पूरा का पूरा टर्म क्या है, x है, तो log x का क्या आता है 1/x। तो यहाँ पे देखो x यहाँ पे उन्होंने क्या 10x और 10y लिखा है भाई, सेम टू सेम मैंने लिख दिया मैंने सेम टू सेम। अब क्या हो जाएगा, अब मैं क्या करूंगा, जो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, x आना चाहिए था, बट यहाँ पे कुछ और आया, तो फिर से हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं जैसे हम 12th में करते वैसे ही, 10x और यहाँ पे क्या 10y। अब देखो मैं यहाँ पे सेम टू सेम लिख रहा हूँ 1/10x प्लस 1/10y इनटू डेल बाय डेल एक्स। अब देखो यहाँ पे x है तो मेरा फोकस बस x वाले पे ही होना चाहिए, तो 10x का डेरिवेटिव कितना होगा, 10x का डेरिवेटिव दोस्तों कितना होगा, sec²x। अब देखो अगर मैंने आपको फॉर्मूला नहीं पढ़ाया होता तो आप में से आधे लोग बेचारे टेंशन में आते, सर कहाँ से फॉर्मूला है, इसलिए पहले ही पढ़ा दिया। 10y, इसमें कोई भी टर्म x का दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। जब x का टर्म कोई दिखता तो आप x का डेरिवेटिव लिख देते और 10y सेम टू सेम लिख देते, बट x का टर्म ही नहीं दिख रहा है तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टेंट कंसिडर होता है। तो फाइनली यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा,
सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन 10x प्लस 10y। ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं, प्लीज ध्यान देना। अब देखो यहाँ पे एक सम ले रहा हूँ, ये बहुत ही जोरदार सम है, धीरे धीरे मैंने लेवल को बढ़ा दिया है। आप 1 से 2 से 3 बार वीडियोस को पूरा फिर से देख लेना, फिर उसके बाद मेरा जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा देखना आपका कितना फास्ट पार्शियल हो जाता है। अगर आप एक बार बस देख के साइड में रख दोगे तो नहीं चलेगा यार, 1 2 3 बार देखना होगा। बहुत मेहनत से मैंने 12th भी लेकर आया, फिर धीरे धीरे मैं आपको पार्शियल पे लेके आया। एक बार फिर से स्टार्टिंग से वीडियो नहीं समझ में आया, फिर से पीछे से एक बार देखो, समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे z x y, अब मुझे क्या निकालना है, डेल z बाय डेल x। डेल z बाय डेल x मतलब मुझे क्या करना है, विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है। अब विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है मतलब y वाला क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब देखो ये x वाला मेरा ही पार्ट है, पर ये जो y वाला है कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब समझ जाओ n, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पे आपको y दिख रहा है पर ये y तो कांस्टेंट है तो उसको मैं n, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, x रेस टू n। x रेस टू n का फॉर्मूला क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों, n x n-1। इसलिए मैंने आपको याद कराया, तो आपको याद आएगा यार 12th ही है ये पूरा। अब देखो यहाँ पे सेम वही मैं लिख रहा हूँ, n मतलब यहाँ पे क्या है, y है, x ऐसे ही होगा और सेम क्या होगा, y -1, सेम हो गया। अब देखो यहाँ पे सेम क्वेश्चन, z इक्वल टू एक्स रेस टू वाई, और मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू y। कैसे सॉल्व कर रहा हूं, विथ रिस्पेक्ट टू y मतलब यहाँ पे मेरे को क्या निकालना है, डेल z बाय डेल y। अब विथ रिस्पेक्ट टू y है मतलब y अपना क्या है, यहाँ पे क्या था, विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पे x था, तो यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे हमने x लिया, y को कांस्टेंट लिया। यहाँ पे क्या विथ रिस्पेक्ट टू y है, तो ये जो y है उसके अलावा जो टर्म है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये y तो हमारा नंबर है, पर ये जो नीचे का x है ना, ये जो नीचे का x है मतलब वो नंबर है, वो a हो गया। तो याद आ रहा है आपको, a रेस टू x ऐसा कोई फॉर्मूला था। ये y मतलब वेरिएबल है, ये क्या है, वेरिएबल है मतलब जो x फॉर्म में, याद है। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, फिर से बता रहा हूं, ये देखो y है, इसका मतलब ये अपना वेरिएबल है, मतलब x वाला टर्म, और ये वाला जो टर्म है ना अपना, ये अपना नंबर है, ये कांस्टेंट टर्म हो गया ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे a डाल दिया। तो a रेस टू y, इसी का मतलब ये वाला फॉर्मूला। तो याद है ये वाले फॉर्मूले का a रेस टू x का आंसर क्या होता है, a रेस टू x log a। याद आ रहा है, इसके ऊपर मैंने सम भी करा है, डेरिवेटिव भी करा है। तो सेम यहाँ पे अगर ऐसा रहा तो क्या हो जाएगा, a रेस टू y log a। तो वैसे ही सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x सेम आएगा, x सेम आएगा, जैसे a मतलब यहाँ पे क्या है, x है, कांस्टेंट टर्म है, और सेम ऊपर y रहेगा, और यहाँ पे क्या होगा log, और जैसे यहाँ पे a आया तो यहाँ पे a का काम कौन है, हमारा कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पे x है, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू y चल रहा है, तो यहाँ पे सेम x आएगा। याद से इस क्वेश्चन को भाई कर लेना, एक बार फिर से पीछे देख के एक बार कर लेना तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, अब देखो यहाँ पे z इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस वाई। अब मुझे क्या करना है, अगर समझो मुझे डेल z बाय डेल एक्स निकालना है, डेल z बाय डेल एक्स निकालना है, तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, ई रेस टू एक्स लिख दिया। अब आपको पता है यहाँ पे x आना चाहिए था, बट यहाँ पे कुछ और आया, मतलब वो बैड फंक्शन, तो मतलब अपने को फिर से उसका डेरिवेटिव निकालना होगा ये वाले पार्ट का। तो हम क्या करेंगे, ई रेस टू एक्स प्लस वाई इनटू, अब देखो इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो हमारा फोकस किसके ऊपर होगा, x के ऊपर। तो x का डेरिवेटिव कितना आता है दोस्तों, 1, और ये y सिंगल आया, अगर y के साथ किसी x के साथ आता तो y 0 नहीं हो जाता, पर सिंगल आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आएगा, ई रेस टू एक्स प्लस वाई। तो जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, आई थिंक एक क्वेश्चन और बचा है, ये भी सॉल्व कर ले रहे हैं, चलो ये भी सॉल्व कर देते हैं। अगर देखो मैं इसे डेल यू बाय डेल एक्स निकाल रहा हूँ, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस साइन, और ब्रैकेट में जो भी पार्ट है वो लिख दो। एक्चुअली यहाँ पे क्या आना चाहिए था, एक्स आना चाहिए था, बट यहाँ पे कुछ और आया तो बैड फंक्शन हो गया, तो फिर से उसका डेरिवेटिव निकाल लो। अब देखो फिर से मैं अगर इसका डेरिवेटिव निकालने जाता हूँ, मैं लिख रहा हूँ, देखो डेल एक्स क्या आया, रूट एक्स प्लस रूट वाई। अब देखो यहाँ पे ये माइनस साइन रूट एक्स प्लस रूट वाई इनटू, अब देखो मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा, मेरा फोकस किसके ऊपर होगा, डेल मतलब आया तो मेरा फोकस होना चाहिए, डेल मतलब मेरा फोकस रूट एक्स पे, रूट एक्स का क्या आएगा, 1/2 रूट एक्स। डेल वाई
कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, -1/2√x, ये मैं आगे लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा sin √(x) प्लस √y। तो आई थिंक आपको पार्शियल पूरा का पूरा सिस्टमैटिक अच्छे तरीके से समझ में आया। चलो अभी यहाँ पे एक और सम है, ये भी ले रहा हूँ, u = e⁻x² + y² + z²। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, del u by del z निकालना है। क्या निकालना है, del u by del z। अभी तक मैंने z वाला एक भी नहीं किया, पर अभी बता रहा हूँ। तो सेम ऐसे ही e⁻x का डेरिवेटिव क्या आता है, e⁻x, तो सेम टू सेम लिख दिया। बट यहाँ पे x होना चाहिए था, जैसे यहाँ पे z है तो यहाँ पे पूरे की जगह पे z आना चाहिए था, बट कुछ और आ गया यार, तो बैड फंक्शन हो गया। फिर से उसका डेरिवेटिव निकाल दो, इस पूरे वाले फंक्शन का फिर से डेरिवेटिव निकाल दो। तो पूरे फंक्शन का जब डेरिवेटिव निकालोगे तो e⁻x² + y² + z² इनटू, अब देखो मैं डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, यहाँ पे z है तो मेरा फोकस बस z पे होना चाहिए। ये x² क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, y² भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। z² का डेरिवेटिव कितना आएगा दोस्तों, जैसे x² का डेरिवेटिव क्या आता है 2x, तो वैसे z² का क्या आ जाएगा 2z। तो आई थिंक आपको समझ में